शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। आज से महाकुंभ शुरू हो गया है। इलाहाबाद के संगम तट पर आज से अगले 54 दिनों तक भक्ति की ये धुनी जलती रहेगी। आज को मिलाकर कुल 6 दिन खास स्नान के लिए तय किए गए हैं। ढोल नगाड़े की धुन, संगम के तट पर भक्ति की गूंज, लाखों की तादाद में भक्तों की डुबकी। प्रयाग में ये महाकुंभ की शुरुआत है। महाकुंभ श्रद्धा और आस्था का वो अद्भुत मेला जिसमें 33 करोड़ देवी देवता स्वयं धरती पर आकर स्नान करते हैं। और इस तरह प्रयाग में लग गया है मोक्ष का मेला। साधु संत, अखाड़े, भक्तों की टोली। इससे पहले शायद दुनिया में इससे बड़ा मेला नहीं लगा। भक्ति के रंग अलग है, ढंग अलग है, लेकिन सब पर ये महाकुंभ सवार है। उम्मीद की जा रही है कि श्रद्धा के इस महामिलन में 10 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। इनमें 10 लाख से ज्यादा विदेशी सैलानियों के भी आने की उम्मीद है। सैकड़ों वर्षों की ये परंपरा आज एक मेला बन चुकी है। परंपरा पुरानी जरूर है, लेकिन इसमें आधुनिकता के भी सारे रंग दिख रहे हैं। आज से अगले 54 दिनों तक चलने वाले इस महामेले में 6 दिन खास स्नान के लिए तय किए गए हैं। 3 दिन शाही स्नान और 3 दिन पर्व स्नान के लिए तय है। आज के अलावा मौनी अमावस्या के मौके पर 10 फरवरी और बसंत पंचमी के दिन 15 फरवरी को भी शाही स्नान के लिए तय किया गया है। लोगों पर महाकुंभ का असर दिखने लगा है। सुबह सुबह सूरज भी नहीं निकला था, लेकिन लोग जाग गए थे। संगम के तट पर हलचल शुरू हो गई थी। 5 बजे से ही लोग पहुंच गए थे और सुबह होती गई, दिन चढ़ता गया, संगम में लोगों की भीड़ बढ़ती गई। कहते हैं कि अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी थी और उन्हीं 4 जगहों पर हर 12 बरस बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। अमृत की पहली बूंद प्रयाग के संगम तट पर ही गिरी थी। तभी से मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम की धारा में अमृत का प्रवाह होता है। तो हो चुका है अमृत स्नान का आरंभ। अगर आप भी इस भक्ति के सागर में डुबकी लगाना चाहते हैं तो जरूर पहुंचिए प्रयाग के संगम तट पर। आज तक ब्यूरो। और लोग रात में 2 बजे से वहां पर बैठे हुए हैं, कब वो जाकर संगम में डुबकी लगा सके। इलाहाबाद में गंगा घाट पर भक्तों का हुजूम अभी भी उमड़ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता संजय शर्मा। कुंभ के पहले शाही स्नान के लिए जूना अखाड़े के सन्यासी पहुंच चुके हैं संगम तट पर। मैं अपने कैमरामैन सलीम खान के साथ संगम में बीच धार में मौजूद हूं, ताकि हम हमारे दर्शकों को सबसे बढ़िया नजारा जो महाकुंभ की पहचान है, शान है, वो हम दिखा सकें। आप देख सकते हैं यहां से वहां तक, जहां तक नजर जाती है वहां तक नागा सन्यासी यहां पहुंचे हैं और सारे लोग अपने श्रृंगार और मालाएं अर्पित कर रहे हैं गंगा को। ये एक पुरानी परंपरा है, लेकिन जब तक ये जो निशान है, यानी जो भाले हैं, जो देवता हैं भैरव के प्रतीक, उनकी जब तक पूजा हो जाएगी, उनका स्नान होगा, उसके बाद ही ये सन्यासी गंगा में संगम में डुबकी लगाएंगे। इसलिए संयम से रहने को कहा जा रहा है सबको। और आप देख सकते हैं
कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है थानापतियों को इन सारे लोगों को रोकने के लिए। और एक साथ सारे सन्यासी अपने अपने श्रृंगार, जो भोले का श्रृंगार लेकर आए हैं, वो गंगा को अर्पित कर रहे हैं। ये एक तरह से शिव और गंगा के संबंध को दर्शाता है। सदियों पुरानी ये परंपरा है। एक तरफ ये शाही स्नान के लिए ये साधु संत महंत आए हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि संगम में डुबकी लगाने के लिए विशाल जन समुदाय, जहां तक निगाह जाती है लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं, जो न केवल स्नान के साथ ही वो यहाँ आप देख सकते हैं ये शाही स्नान की परंपरा और ये छठा है। आप देख सकते हैं नागा सन्यासी कैसे आनंद में झूम रहे हैं। यही वो बेला है। तब कहते हैं कि अमृत टपका और अमृत की बूंद यहाँ पर छलकी, और यहाँ से जो सूर्य की किरणें गिरती हैं और तमाम ग्रहों से आने वाली किरणें यहाँ जब एक साथ संघनित होती हैं, और जब ये परावर्तन होता है संगम के तट पर, तो फिर अमृत बरसता है और वही ऊर्जा है, वही जीवनदायिनी शक्ति है। आप देख सकते हैं कि नागा साधु अपने अपने अखाड़ों और इनके साथ कितनी मस्ती में झूम रहे हैं, मस्ती में स्नान का आनंद ले रहे हैं। कैमरामैन सलीम खान के साथ संजय शर्मा, संगम इलाहाबाद, महाकुंभ का मौका है आज तक। गजब की छटा रहती है वाकई। अगर संगम तट पर आप पहुंच जाएं तो आप देखेंगे कितना उल्लास है, कितनी भक्ति है। ठंड है बहुत ज्यादा वहां पर, पूरे उत्तर भारत की ही तरह। और आज का जब सवेरा हुआ तो कोहरे के साथ हुआ। देखिए 5 बजे सुबह की तस्वीरें, 6 बजे की, 7 बजे की, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। यानी ठंड ज्यादा थी आज, लेकिन उसके बावजूद आपको कहीं से भी जोश में कभी नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो अद्भुत संयोग है, जो 144 साल का महासंयोग है कि मकर संक्रांति का त्योहार और महाकुंभ का पहला स्नान दोनों एक दिन पर पड़ रहे हैं। 144 साल बाद ऐसा हुआ है। अपने जीवन काल में पहली और आखिरी बार जो लोग देख रहे हैं इस चीज को, वाकई उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें मौका मिल रहा है महाकुंभ में इस तरीके से संगम में डुबकी लगाने का। और मकर संक्रांति पर संगम घाट पर साधु संत पूरे गाजे बाजे के साथ पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रतीक त्रिवेदी ने ही इनसे बात की। निरंजनी अखाड़े के बाद अब तीसरी यात्रा जो है वो जूना अखाड़े की है, और जूना अखाड़े प्रतीक्षा कर रहा है इस समय। जैसे ही निरंजनी आगे पहुंचेगा, ये जूना अखाड़े का ये जो प्रोसेशन है ये आगे बढ़ेगा। और यहां पर हमारे साथ बात करने के लिए पायलट बाबा की शिष्या चेतना माता जी हैं और श्रद्धा माता जी हैं, और उनके साथ तमाम उनकी शिष्याएं हैं, देश विदेश से यहाँ पे इनके मौजूद हैं। माता जी, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपका ये खास तौर से महिलाओं का है और सन्यासीन है सब, इसमें विशेष तौर से स्नान में आज आप लोग क्या विशेष मानती, क्योंकि देश की स्थिति और परिस्थितियों के हिसाब से? देश की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से सब पता ही है कि नारी शक्ति हमेशा आगे रही है, और पहले भी थी, अभी भी और रहेगी। तो आज हम लोगों का स्नान का दिन है, तो सब लोगों का प्रे है, कोई किस रूप में, कोई किस रूप में, हर कोई अपनी प्रे यहाँ लेके आया है। हम लोगों का ये है कि हम लोग एक आदर्श मानते हैं सब लोग हमें, तो हम लोग सबके लिए प्रे करते हैं कि जो आज का स्नान है वो आगे जाके सबकी रक्षा करे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और सब लोगों को एक आगे बढ़ने का भी मौका मिले, और नारी शक्ति का भी जो है कि सुरक्षा मिले, क्योंकि ऊपर जो है बैठा हुआ है और हम उसी से ही प्रे कर सकते हैं। जी, नारी की सुरक्षा इस समय अगर इंडिया गेट में सबसे महत्वपूर्ण हो रही, तो संगम में भी एक विषय बनी हुई है। और महामंडलेश्वर चेतना माता जी ने जो कहा, उसके बगल में महामंडलेश्वर पायलट बाबा की शिष्या श्रद्धा माता जी बैठी हुई है। और जैसा कि चेतना माता जी ने कहा, आपको क्या लगता है कि ये समय जो है नारी शक्ति की को सुदृढ़ करने का भी है, खासतौर से स्नान के समय में और पर्व के अवसर पर कुछ लगता है कि नारी जो है शक्ति है उसको मजबूत करने का और आगे आने का समय है? ये जरूर आगे आने का समय है। हम प्रार्थना करते हैं, इस स्नान के माध्यम से सबके लिए ये पहुंचाना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं, और जो भी मिलने आता है उनसे हम कहते हैं नारी शक्ति को मजबूत बनाना है, पीछे नहीं है, हम आगे हैं, सबके साथ है, हम सब एक हैं, मिल के हम आगे बढ़ेंगे, रक्षा करेंगे नारी के लिए हम रक्षा। लेकिन मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि ये यहाँ पे बाबा तो ज्यादा दिखाई देते हैं, सन्यासी ने कम क्यों दिखाई देती हैं? ऐसा नहीं है, सन्यासिनी भी बहुत है, लेकिन शायद आप देख नहीं पाए हैं। और पीछे की साइडों के महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा में भी अच्छे अच्छे जैसे पुरुष संत किए हैं, उन्होंने महिला संत का भी किया हुआ है, और सब आगे हैं। और धीरे धीरे एक होता ही, आप जानते हैं भारत में कई कई महिलाओं को बहुत ज्यादा पीछे कर दिया जाता है, लेकिन अब महिला शक्ति भी आगे आ रही है, और पुरुष प्रधान भी देश समझ चुका है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। अब वो भी अभी हम लोगों को आगे करने में हम लोगों का सहायक हो रहे हैं। तो आप बेहतर समझ सकते होंगे कि यहाँ भी बात
नारी चेतना की है, नारी शक्ति की है। जी माँ, आप कुछ कहना चाहती हैं, जोड़ना चाहती हैं? है, बढ़ रहे हैं। अब आप लोगों के माध्यम से और ज्यादा प्रचार हो रहा है नारी माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए। आप ही माध्यम है, हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सब आगे बढ़े, रक्षा करें, देश को आगे बढ़ाए, नारी को भी पुरुष के साथ साथ चलाएं। नारी को भी पुरुष के साथ साथ चलाएं। आप कुछ जोड़ना चाहती हैं पीछे से? आप जोड़ना चाहती हैं कुछ? You want to add something? You want to add something? About Kumbh Mela? Yeah. This time we come to Kumbh Mela second time. It's very beautiful celebration for everything. सब जगह उत्साह का वातावरण है और ये उत्सव जो देखा जा सकता है, उनके चेहरों को पढ़ा जा सकता है। प्रतीक त्रिवेदी, कुंभ, आज तक। हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई हैं सुबह से। महानिर्वाणी अखाड़े ने सबसे पहले डुबकी लगाई, उसके बाद निरंजनी अखाड़ा के साधु संत वहां पर पहुंचे और उसके बाद बारी आई सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े की। जो आम भक्त हैं वो भी अपनी जगह पर अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से वो महाकुंभ का ये पर्व मनाना चाह रहे हैं, ये 55 दिनों का सफर होगा और इसमें सब शामिल होना चाहते हैं। अभी तक ही बताया जा रहा है, एक जो अनुमान लगाया गया है, 27 लाख से ज्यादा लोग अभी तक डुबकी लगा चुके हैं। आज पहले दिन का अनुमान यह है कि करीब 1 करोड़ लोग यहां पर आएंगे। लेकिन संगम में डुबकी लगाने से ज्यादा लोगों में उत्सुकता यह रहती है कि जो अखाड़े के साधु निकलते हैं, क्योंकि आप 12 साल में एक बार दर्शन करते हैं। बारह वर्षों के बाद जब संगम में डुबकी लगाने की घड़ी आई तो अखाड़ों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सबसे पहले बारी आई महानिर्वाणी अखाड़े की। भांति भांति के साधु श्रद्धा और उल्लास के साथ, भक्ति और जोश के साथ संगम की ओर बढ़े। सवारी आन बान और शान से निकली है। घोड़ों पर नागा सन्यासी तैनात हैं और दमामे बज रहे हैं। ये ऐलान है पहले कुंभ के पहले शाही स्नान का। और इसके पीछे हम आपको दिखाते हैं कि शाही जुलूस में किस तरह से आन बान और शान रहती है। भारतीय आध्यात्म किस रूप में दिखाई पड़ता है, ये आपको दिखा रहे हैं। आन बान शान के साथ ही शाही स्नान की सवारी निकलती है। ये बहुत पुरानी परंपरा है। हाँ, ये बहुत हजारों साल पुरानी परंपरा है। इसको हमारे साधु संतों ने बहुत ही तपस्या के द्वारा, बलिदान के द्वारा इसको आगे बढ़ाया। आज भी इसको हम लोग आगे इस परंपरा को लेकर निभाते हुए चल रहे हैं। परंपरा के मुताबिक ध्वज स्थापित करके जब महानिर्वाणी अखाड़ा संगम तट की ओर बढ़ा तो इसमें सबसे आगे घुड़सवार नजर आए। ये बल्लमधारी लोग हैं जो कोतवाल हैं। ये आगे आगे रक्षा के लिए चलते हैं। एक तरह से पूरी छावनी, फौज की छावनी की तरह प्रस्थान करते हैं। यानी राजा महाराजा जिस तरह प्रस्थान करते हैं आगे आगे। अब ये जो भाले हैं ये इन अखाड़ों के देवता हैं। देवताओं को आगे, देवताओं के प्रतीकों को आगे लेकर चलते हैं। 3 जो है वो भाले देखे होंगे, हमारे जो निशान होता है, जैसे मिलिट्री का झंडा होता है वैसे हमारा वो मुख्य निशान होता है। पहले भाले हमारे निशान करते हैं, उसके बाद हमारे नागा महापुरुष दिगंबर, उसके बाद जो विद्वान महामंडलेश्वर वर्ग। संगम में पवित्र डुबकी के लिए जहां महानिर्वाणी के साधु संत इकट्ठा हो रहे थे, वहां आम लोग भी पहुंच गए। गाजे बाजे और हर हर महादेव की घोष के बीच लोग ऐसे झूमे कि बस पूछिए मत। पूरे दुनिया में यह मैसेज जाएगा कि पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा में और अखाड़ा जो है पहला स्नान का, पहले स्नान का जो उत्साह है, पहले स्नान का जो आगे आने का जो जोश है, वो यहाँ पे भक्तों में देखा जा सकता है। अलग अलग कुंभ में अलग अलग अखाड़ों को सबसे पहले स्नान का मौका दिया जाता है। प्रयाग के कुंभ में सबसे पहले स्नान का मौका महानिर्वाणी अखाड़े को मिला। देश भर से आए इस अखाड़े के साधुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बड़े गर्व से डुबकी लगाई। गर्व इस बात का कि महाकुंभ का पहला शाही स्नान महानिर्वाणी के संतों ने किया। प्रतीक त्रिवेदी के साथ संजय शर्मा, आज तक ब्यूरो। महाकुंभ के मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं
और ऐसे में इंतजामात भी खास करने होते हैं। जाहिर है ऐसे में कुछ आम घाट हैं, कुछ वीआईपी घाट हैं। ऐसे ही एक वीआईपी घाट के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रतीक त्रिवेदी। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी व्यवस्था से जिसे इस देश में वीवीआईपी व्यवस्था कहा जाता है। मुझसे ज्यादा बेहतर इसे आप जानते हैं, आप इसके बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन कुंभ में आकर यह व्यवस्था कैसे रंग दिखाती है, इसका नजारा आपको इस तरफ देखने को मिलेगा। यह घाट पूरी तरह से खाली है। लोग नाव से संगम तक जाना चाहते हैं, लोग घूमना चाहते हैं, दूर दराज से आए हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन ये बाड़े के उस पार की जनता है, ये आम जनता है, ये वो जनता है जो हर बार की तरह कुंभ में इकट्ठा होती है, लेकिन वो वीवीआईपी नहीं है। इसलिए उसको ना तो नाव मिलती है, ना ही उसको वो व्यवस्था मिलती है जिसके तहत वो सुख सुविधाओं के तहत उस तक पहुंच सके। लेकिन ये घाट जहां पे मैं खड़ा हूं बिल्कुल खाली है, बिल्कुल साफ है। अलबत्ता वो जो नावें सामने आप देख रहे हैं, ये वो नावें हैं जिसमें बड़े बड़े वीआईपीज के लोग, वहां से उनके परिवार के लोग जो संगम में, दूर संगम में स्नान के लिए जा रहे हैं। मैं जानता हूं वो बहुत सारे दुखी लोग यहाँ खड़े हैं, परेशान हैं लोग। मैं उनसे पूछता भी हूं, जी क्या परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं, बड़े कायदे से स्नान हो गया। परेशानी का है, सारी रास्ता वीआईपी के लिए रोक लिया गया। हम लोग नाव से घूमना चाहते हैं, कानपुर के आगे से आए हुए हैं और नाव हम लोग के लिए नहीं यहाँ पर मौजूद है। जी जी, कुछ लोग हैं जो बताना चाहते हैं। जी जी, भीड़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रशासन के द्वारा बार बार घुमाया जा रहा है, इधर से जाइए उधर से जाइए, संगम नहीं आने दिया जा रहा किसी भी आम आदमी को। ये क्यों? लेकिन जो यहाँ आना चाहते हैं वीआईपी, वो तो आ रहे हैं। वीआईपी हम नहीं है ना, हम तो आम दर्शनार्थी, आम धार्मिक यात्री हैं। जी, तो ये दरअसल उस बाड़े के उस पार की जनता है। ये वो जनता है जो आम जनता है, जिसका चेहरा वीआईपीओ में शामिल नहीं है। तो ये व्यवस्था कुंभ में है। और आप देखें, ये वो लाखों लोग हैं जो लगातार स्नान कर रहे हैं। और अभी तक अगर अनुमान लगाएं तो अभी तक 40 लाख के करीब लोग स्नान कर चुके हैं। लेकिन वो किस तरह से स्नान कर रहे हैं, किस तरह से उस व्यवस्था से परेशान है, ये वही जानते हैं। दरअसल इनका दुख यहाँ पे अपने आप में एक मिसाल है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ प्रतीक त्रिवेदी, कुंभ आज तक।